हेलो फ्रेंड्स, स्टडी कुडोज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने वाले नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबा दीजिए, बेल वाले बटन को, ताकि आपको आने वाली टेस्ट सीरीज का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हाल ही में विधानसभा भवन परिसर में निर्मित शताब्दी स्मृति स्तंभ की डिजाइन किसने बनाई? ऑप्शन ए अमूल प्रकाश शाह, बी अमृत प्रकाश शाह, सी विक्रम कुमार शाह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अमृत प्रकाश शाह। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज का 18वां नंबर है। और अगर आप इसके पहले की टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 2, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक है? ऑप्शन ए 110वीं, ऑप्शन बी 135वीं, ऑप्शन सी 130वीं, ऑप्शन डी 101वीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 135वीं रैंक है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? ऑप्शन ए विश्व बैंक द्वारा, ऑप्शन बी यूएनडीपी द्वारा, ऑप्शन सी अंकटाड द्वारा, ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच द्वारा। क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्री, जैसे अभी श्रीलंका में क्राइसिस हुआ है, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यूएनडीपी। प्रश्न 4, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी तेलंगाना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी तेलंगाना में शुरू हुई है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में बिहार के गांव के विकास के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र ने कितनी राशि दी है? ऑप्शन ए 1150.60 करोड़, बी 1151.60 करोड़, सी 1152.60 करोड़, डी 1153.60 करोड़। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1152.60 करोड़। क्वेश्चन नंबर 6, भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए भोपाल, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली, डी ग्वालियर। तो सही ऑप्शन है इसका सी नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 7, स्वामी रामानुजाचार्य से संबंधित स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए श्रीनगर, बी हैदराबाद, सी जोधपुर, डी अहमदाबाद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जी श्रीनगर में। प्रश्न नंबर 8, स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए फेसबुक, बी गूगल, सी नीति आयोग, डी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गूगल द्वारा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1, मिशन वात्सल एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। कथन 2, इससे पहले बाल संरक्षण सेवा योजना के नाम से जाना जाता था। उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन, यहाँ असत्य कथन चूज करना है। तो ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें केवल पहला सही है, केवल 1, ऑप्शन ए मिशन वात्सल एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य की पहली क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोली गई है? ऑप्शन ए गया, बी
नालंदा, सी पटना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पटना में। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी उड़ीसा। प्रश्न नंबर 12 डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया। ऑप्शन ए 4 से 8 जून, बी 4 से 9 जून, सी 9 से 11 मई, डी 26 से 30 जून। तो इसका सही ऑप्शन है 4 से 9 जुलाई को। प्रश्न नंबर 13 रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है। ऑप्शन ए मुंबई, बी बड़ौदा, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 14 भारत सरकार ने कब से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन ए 1 जून 2022, बी 15 जुलाई 2022, सी 15 जून 2022, डी 1 जुलाई 2022। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 जुलाई 2022, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए 12वां, बी 13वां, सी 14वां, डी 15वां। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 15वां स्थान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 किस राज्य सरकार द्वारा वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई है। ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल। क्वेश्चन नंबर 17 विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 मार्च, बी 29 जुलाई को, सी 10 जुलाई को, डी 15 जुलाई को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 29 जुलाई को। प्रश्न नंबर 18 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा NIRF द्वारा जारी रैंकिंग कितने श्रेणियों में जारी की गई है। ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 11, 10, डी कह रहा है 9। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 11 श्रेणियों में जारी की गई है। प्रश्न नंबर 19 शुभंकर जागृति का संबंध है। ऑप्शन ए शैक्षणिक जागरूकता से, बी फाइनेंशियल जागरूकता से, सी उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता से, डी राष्ट्रीय मूल्यों को बढ़ावा देने से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता से। प्रश्न नंबर 20 NFS के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में बिहार को कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन ए 6वां, ऑप्शन बी 7वां, सी 8वां, डी 9वां। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 7वां स्थान मिला है। 1 U2 शामिल देश हैं। I2 U2 शामिल देश हैं। ऑप्शन ए इराक, UAE, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन ए भारत, इजराइल, USA एंड UAE। ऑप्शन सी इजराइल, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान एवं USA। डी भारत, इंडोनेशिया, USA, यूनाइटेड किंगडम। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी भारत, इजराइल, USA, UAE। इसीलिए कहा गया I2 मतलब इजराइल और इंडिया, और U2 मतलब USA एंड UAE। प्रश्न नंबर 22 14वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई। ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी ब्राज़ील, डी रूस।
तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चिनचुइंज, यानी मतलब चीन द्वारा। प्रश्न नंबर 23, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए रूबल शेखावत, बी सिनाता चौहान, सी सिनी शेट्टी, डी हरनाथ सिंधु। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिनी शेट्टी। प्रश्न 24, सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए पीवी सिंधु, बी ज्वाला गुट्टा, सी साइना कौकागी, डी साइना नेहवाल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पीवी सिंधु ने। प्रश्न नंबर 25, दुनिया का सबसे ऊंची सड़क ओमलिंगला पर पहुंचने वाली सविता महतो बिहार के किस जिले की निवासी हैं? ऑप्शन ए गया, बी नालंदा, सी छपरा, डी पटना। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, छपरा की रहने वाली हैं। प्रश्न नंबर 26, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, बी विश्व आर्थिक फोरम, सी विश्व व्यापार संगठन, डी IMF। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विश्व आर्थिक फोरम। प्रश्न नंबर 17, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है? ऑप्शन ए 50वां, ऑप्शन बी 65वां, ऑप्शन सी 87वां, ऑप्शन डी 25वां। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 87वां। प्रश्न नंबर 28, हाल ही में किसने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, बी द्रौपदी मुर्मू, सी जगदीप धनखड़, डी यशवंत सिन्हा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 29, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए बान जर्मनी, बी न्यूयॉर्क USA, सी नई दिल्ली भारत, डी मैड्रिड स्पेन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बान जर्मनी में। प्रश्न नंबर 30, राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दूसरा। प्रश्न नंबर 31, वह कौन सा राज्य है जिसके पास अपनी स्वयं की इंटरनेट सेवा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, केरल। प्रश्न नंबर 32, फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान है? ऑप्शन ए 101वां, बी 100वां, सी 104वां, डी 90वां। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 104वां स्थान है। प्रश्न नंबर 33, वह देश जिसने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? ऑप्शन ए चीन, भी ऑप्शन बी भारत, सी अमेरिका, डी ईरान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ईरान। प्रश्न नंबर 34, G7 समूह ने गरीब देशों के लिए कितनी बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों की घोषणा की है? ऑप्शन ए 500 बिलियन, ऑप्शन बी 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन डी 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर। प्रश्न 35, CAG की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वित्त वर्ष 2020-21 में कितना राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है? ऑप्शन ए 29,827 करोड़, ऑप्शन बी 28,827 करोड़, ऑप्शन सी 27,000 करोड़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 29,827 करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 36, डेयरी और पशुपालन ने
डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी बंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी मुंबई। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बंगलुरु। प्रश्न नंबर 37, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी राजस्थान। प्रश्न नंबर 38, ऑपरेशन नार्कोस किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा, बी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा, सी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, डी सीबीआई द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। प्रश्न नंबर 39, प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए सूरत, बी अहमदाबाद, सी देहरादून, डी नई दिल्ली। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सूरत। प्रश्न नंबर 40, बिहार के सबसे बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है? ऑप्शन ए दानापुर बिहटा, बी दानापुर से गांधी मैदान, ऑप्शन सी पटना से फतुहा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए दानापुर से बिहटा। प्रश्न 41, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर्स के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ऑप्शन ए पंजाब, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 42, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए नितिन गुप्ता, बी विवेक जौहरी, सी तन्मय कुमार, डी विवेक जोशी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, नितिन गुप्ता को। प्रश्न नंबर 43, एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 40वां, ऑप्शन बी 35वां, ऑप्शन सी 36वां, ऑप्शन डी 25वां। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 36वां स्थान है। 36 रैंकिंग मिली है एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग में। प्रश्न नंबर 44, तिहान क्या है? ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, बी स्वायत्त नेविगेशन प्रणाली, सी कृत्रिम सूर्य, डी रक्षा उपकरण। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी स्वायत्त नेविगेशन प्रणाली है। प्रश्न नंबर 45, हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके निम्नलिखित में से किस नेता का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? ऑप्शन ए RS गवई, बी बूटा सिंह, सी रमई राम, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रमई राम। प्रश्न नंबर 46, G20 हेतु भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल को, बी अमिताभ कांत को, सी राजीव कुमार को, डी उर्जित पटेल को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अमिताभ कांत को। प्रश्न नंबर 47, फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए सेना में बहादुरी हेतु, बी खेल में, सी गणित के क्षेत्र में, डी योग के क्षेत्र में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गणित के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 48, 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं से संबंधित प्रक्रियाओं को एकीकृत करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए परीक्षा प्रतिभा पोर्टल, बी परीक्षा संगम पोर्टल, सी परीक्षा प्रकृति पोर्टल, डी परीक्षा पोर्टल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी परीक्षा संगम पोर्टल। प्रश्न नंबर 49, देश का पहला स्वदेशी सर्जिकल रोबोट कौन सा है? ऑप्शन ए SSI मंत्रा, बी PSI चिकित्सा, सी एटलस, डी चिकित्सा साथी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए SSI मंत्रा।
तो प्रश्न नंबर 50, हाल ही में भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने वाली द्रौपदी मुर्मू निम्न में से किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी झारखंड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, झारखंड की रह चुकी हैं पहली महिला राज्यपाल। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।